8 का गणित बुक का प्रश्नावली 6.1 का 4 नंबर सवाल बताएंगे और ये पार्ट 4 वीडियो है। तो इसमें टोटल 4 सवाल है और बोल क्या रहा है, निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। क्रमागत विषम संख्या मतलब होता है लगातार विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। अब 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, इसका क्यूब हम करके रखे हैं ताकि आपका बहुत कम समय लेंगे और आपको समझा के छोड़ेंगे। सीखना है तो लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का क्यूब था तो 2 को हम लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 आ गया। अब 8 आ गया तो ये 3 + 5 कहाँ से आया? 4 का क्यूब था, 3 बार 4 को लिखे, गुना किए 64 आया। 13 से किए हैं। 5 का क्यूब 3 बार 5 125, फिर इतना आ गया। 8 का 3 बार 8 दिया 512। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। 3 पावर था, 3 बार लिखे और उसको गुना कर दिए। यहाँ के बाद किसी को समझ में नहीं आया होगा। समझिए, विषम संख्या का मतलब होता है विषम संख्या। जैसे कि अगर 1 है और 1 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना होता है? 1 ही होता है। अब कहेगा इसको विषम संख्या के रूप में लिखने के लिए तो 1 ही होगा। अब 1 तो इसके लिए 1 के लिए विषम संख्या 1 हो गया। अब 2 का क्यूब बोल दिया गया तो 2 का क्यूब 8 होता है। आपको 8 लाना है विषम संख्या से ही। 2 का क्यूब है तो 2 ही विषम संख्या लेना है। यहाँ देखिए 4 का क्यूब है तो 4 ही विषम संख्या है, 1 2 3 4। तो जितना का गुणनखंड आप क्यूब कर रहे हैं उतना ही अभाज्य संख्या आपको लेना है। 2 का किए तो 2 ही लिए और 3 और 5 ही क्यों लिए? देखिए 1 का क्यूब 1 आता है और इसके लिए 1 ही अभाज्य संख्या 1 है। अब 2 का क्यूब 8 आता है और इसके लिए 3 इसलिए लिए क्योंकि 1 के बाद 2 तो सम संख्या है, हमको लेना है विषम संख्या, और 2 के बाद 3 क्या है? विषम संख्या। 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 के लिए ले रही है। 3 लिए, 3 विषम संख्या और 3 के बाद 5 विषम संख्या। 2 ही संख्या लेना है क्योंकि 2 का क्यूब कर रहे हैं। 3 5 जोड़िए 8 हो जाता है। अब 4 के लिए है और 4 के लिए 13 से लिए, यहाँ 5 यहाँ 13। हमको कैसे आ गया समझ में? समझिए, अब 4 के लिए, 3 के लिए तो 5 तक आया। अब 5 तक आया ना, अब 5 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या में? अलग से आपको समझा रहे हैं। 7 आता है, 9 आता है और 11 आता है। अब 3 के लिए 3 का जब क्यूब करेंगे ना तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा। देखिए 7 9 11 को जोड़िएगा ना तो आपको 27 आता है। तो 3 के क्यूब में 27 लाने के लिए 7 9 और 11 लेना पड़ता है। अब हमको 4 का क्यूब करना है यहाँ पर, तो 4 का क्यूब करेंगे ना तो लगातार ना पूछ रहा है, इसीलिए ये 7 9 11 3 के लिए है। हमको इसके बाद लेना है तो 11 के बाद आता है 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। क्योंकि 4 का कर रहे हैं तो 4 संख्या 1 2 3 4 संख्या लेना है। ठीक है, इस चारों को जोड़िएगा तो 64 आएगा। अब देखिए 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 5 का क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम 21 से लिए। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब में 3 13 15 17 19 लिए और 19 के बाद देखिए 21 से लेंगे तो 21 19 के बाद आता है ना अभाज्य संख्या में 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29। और कितना संख्या 5 का है तो 5 1 2 3 4 5, 5 संख्या ना लिए। तो ये आप देखिए 5 ही संख्या लिए। अब देखिए 8 का क्यूब में 8 संख्या लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहिएगा 8 संख्या तो आप लिए लेकिन आपको समझ कैसे आया सर कि आप 57 से क्यों लिए? 29 था तो 31 से लेते। आपको समझना है। देखिए 5 का क्यूब किए और इसमें 29 तक आया। अब 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है और 6 का क्यूब करेंगे तो हमको 6 का क्यूब कितना आता है? 216 आता है। तो 216 आता है तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा? 5 का क्यूब में हम 29 तक लिए, 6 के लिए हम लेंगे 29 के बाद 31, फिर लेंगे 33 और फिर लेंगे 35, फिर 37 और फिर 39। कितना संख्या लेना है? 6 है तो 6 संख्या, 1 2 3 4 5 हुआ 41। 6 संख्या लिए 6 के लिए, इसको जोड़िएगा ना तो 216 ही आएगा। अब 6 के बाद 7 आता है। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49, 49 को 7 से गुना कीजिए, 9 7 63, 343 आता है। अब 7 के लिए कहाँ से लेंगे? 41 के बाद से लेंगे क्योंकि 6 का क्यूब में 41 तक आ गया। 41 के बाद क्या आता है? 43, फिर 45, 47, 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55। 7 है तो 7 ही संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या लिए।
अब 8 का ना कर रहे हैं तो 7 के बाद 8 आता है, तो 55 के बाद देखिए 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 विषम संख्या लिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही क्यों लिए? क्योंकि 8 का क्यूब कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लंबे तक मतलब बहुत ज़्यादा तक ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम तरीका बताते हैं आसानी से। आप क्या कीजिएगा, विषम संख्या जितना होता है 1 3 5 7 100 तक लिख लीजिएगा, और 1 से लेकर के 8 तक दिया गया है, 2 से 8 तक आप 1 से 10 तक संख्या लिखिएगा और सबके सामने सबका विषम संख्या लिख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगला वीडियो में हम जानेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।